And we'll kickstart this edition with some news just coming in. This is from our neighboring country of Nepal, where the situation continues to remain rather tense in the country. Death toll due to Gen Z protest in Nepal has now risen to a whopping 20. 18 people have died in Kathmandu, 2 in Itahari. Hospitals are overwhelmed because of the rising number of the injured. Condition of 25 protesters remain critical. Curfew now being imposed along the India-Nepal border as well as a precautionary measure. Things are going out of hand in Nepal. I'm going to go straight across to Pankaj Das for more on that from Nepal at this point in time. Pankaj, thank you for talking to us. Give us an idea about the current situation. What's really happening around you? Where exactly are you, Pankaj? यहाँ पे संसद भवन के पास में अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है और जी सेना से उतरने के बावजूद सेना ने जो यहाँ पे पार्लियामेंट का बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा में सेना लगी हुई है। इसके बावजूद यहाँ पे लगातार इस समय शाम के जो 6:30 बज रहे यहाँ पे कभी भी प्रदर्शन का दौर जारी है और पुलिस के साथ इनका झड़प भी लगातार हो रहा है। प्रदर्शनकारी की तरफ से पथराव किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण से घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इतने ज्यादा घायल हो गए कि आसपास के सभी अस्पतालों में बेड जो है वो फुल हो गए। यहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है। अब दूसरे दूर के अस्पतालों में घायलों को भेजा जा रहा है। इसी तरह मरने वालों का तादाद भी लगातार बढ़ते जा रहा है। न सिर्फ काठमांडू में बल्कि काठमांडू के बाहर भी पोखरा में गोली चली है, इटहरी में गोली चली है, जहाँ 2 लोग मारे गए हैं। प्रधानमंत्री का जो होम डिस्ट्रिक्ट है ढाका, वहाँ जमक में गोलियां चली गई जिससे 3 लोग घायल हो गए। तो धीरे धीरे ये जो है प्रदर्शन काठमांडू से बाहर भी और जोर पकड़ रहा है सरकार के खिलाफ में, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी इस तरह का बयान नहीं आया है। सिर्फ बैठकों का दौर जारी है। लेकिन पंकज, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार ऐसे सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हुआ कैसे? इतने सारे लोग इस पूरे प्रोटेस्ट में मारे गए हैं। इंटेलिजेंस का क्या रोल रहा इस पर? बहुत सारे जगहों में वायलेंस, आर्सन भी हुआ है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहाँ पर दिख रहा है कि पुलिस और जो पैरामिलिट्री स्टाफ और ये ऑफिसर्स हैं, ये सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लाने की कोशिश करी, लेकिन 2-3 दिनों से ही ये चल रहा है, सिमर कर रहा है। देखिए, आज सुबह से जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़े तादाद में युवा जो है इस प्रदर्शन में सहभागी हो जाएंगे, क्योंकि ये न किसी पॉलिटिकल पार्टी का था, न किसी लीडर का था, न किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बुलाया था। ये कुछ जो सोशल मीडिया 2-4 नेपाल में अभी भी चल रहे हैं, जैसे टिकटॉक हुआ, रेडिट हुआ, इन सब छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं ने एक दूसरे का आह्वान किया और यहाँ के न्यूज चैनल जो है वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि सरकार के जो सोशल मीडिया पर जो बैन लगा इसके खिलाफ में जेएनजी का प्रोसेस जो है उनका वो शुरू होने वाला है। तो वो इन खबरों का असर ये हुआ कि लाखों की संख्या में जो है युवा सड़क से उतरे और जिसको कंट्रोल कर पाना यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कर्फ्यू लगाने के बावजूद इस समय यहाँ पे काठमांडू में जो पार्लियामेंट का एरिया, वहाँ पे अभी भी लगातार झड़प रही, लगातार गोलियां चलाई जा रही है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज दास गेटिंग इन दोज डिटेल्स एंड ट्रैकिंग दैट बिग स्टोरी फॉर अस एट दिस पॉइंट इन टाइम।